हाय फ्रेंड्स। सो मैं श्वेतांबरी श्वेता और हम गीता की सीरीज़ चला रहे हैं। मैं नए नए श्लोक के साथ रोज़ आपके पास आती हूँ और आपसे बातें करती हूँ। तो एक बहुत ही मैं अच्छा श्लोक लेकर आई हूँ, एक जिसमें कर्म योग की बात करेंगे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग में क्या कहा था। और जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सो फ्रेंड्स, आइए हम गीता का ये बहुत ही अच्छा श्लोक पढ़ते हैं ताकि हम उस श्लोक से जीवन को हम बदल पाएँ, जीवन में हम कुछ अच्छा कर पाएँ, हम कुछ सीख पाएँ, क्योंकि हमें एवरीडे सीखना ही है। जीवन का काम है और जीवन का नाम यही है कि एवरीडे सीखना, नया नया कुछ सीखना, क्योंकि हम तभी खुद को हम उज्जवल बना सकते हैं, हम खुद की तरक्की कर सकते हैं, हम समाज को अच्छा कर सकते हैं, हम समाज के काबिल और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो गीता हमें क्या सिखाती है? हमें गीता बहुत कुछ सिखाती है। जीने का तरीका सिखाती है, योग सिखाती है, कर्म सिखाती है, धर्म सिखाती है और हमें अनंत शांति की प्राप्ति होती है। क्योंकि हम अच्छाई सीखते हैं ना, तो हम खुद ब खुद बदलते जाते हैं। हम खुद ब खुद अंदर से हम आत्मिक रूप से बदल जाते हैं, आंतरिक खुशी आने लगती है। तो इस श्लोक में यही कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। एक अच्छा श्लोक पढ़ रही हूँ। बुद्धि युक्तो जहातीहे उभे सुकृत दृष्कते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सबुद्धि से युक्त व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। इसी लोक में जिसके पास बुद्धि होती है वो इसी लोक में, जो पुण्य और पाप है वो इसी लोक में त्याग देता है। इसलिए तुम योग से जुड़ो। योग कर्म में कुशलता है, योग कर्म में कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम, यह गीता की एक और अत्यंत प्रसिद्ध उक्ति है। इसका अर्थ है अपने कर्म को कुशलता से करना ही योग है। अपने कार्य को कुशलता से करना ही योग है। यहाँ कुशलता का अर्थ केवल निपुणता नहीं, बल्कि बुद्धि योग से कर्म करना है, अर्थात विवेकपूर्ण, आसक्ति रहित और समर्पित भाव से कार्य करना। आधुनिक संदर्भ आज के हम मायने में हम बोल सकते हैं कि क्या है। आज के पेशेवर जगत में इसका अर्थ है अपने कार्य में एक्सीलेंस होना, एक्सीलेंसी लाना, उत्कृष्टता। मतलब सबको एक अच्छा काम करना है, अच्छा काम पसंद है तो हमें एक्सीलेंस लाना है, लाओ। लेकिन अहंकार या लालच से नहीं, अहंकार और लालच नहीं आना चाहिए, बल्कि कर्तव्य भाव से, तब काम करने से काम करें आप। एक चिकित्सक जो रोगी की सेवा को अपना धर्म मानकर चिकित्सा करता है, एक शिक्षक जो ज्ञान बांटने को अपना उद्देश्य मानता है, यही कर्म की कुशलता है। तो इस श्लोक में कर्मयोग कर्म के अर्थ को समझाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है और समझाया है। मतलब मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं कर्मयोग को जितना थोड़ा समझी हूँ कि हमें एक्सीलेंसी लानी है, हमें अपने कार्य को उत्कृष्ट बनाना है और हमें उसको अच्छे से, जो भी हम काम कर रहे हैं ना, उसको हमें मन लगा के दिल से करना है। हम कुछ भी कर रहे हैं, लाइक इंजीनियरिंग है, हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो हमें मन लगा के स्टडी करना है, तभी तो हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे भी मेहनत करनी है।
हमें उस काम को करना है, जो काम हमने लिया है, जो हमें काम दिया गया है वो करना है हमें। जैसे शिक्षा है, टीचर शिक्षा को बांटता है, तो वो अपने ध्यान से उस शिक्षा को बांटे, अच्छे से बच्चों को पढ़ाए, उसमें वो उत्कृष्ट बने और तभी वो अच्छा सिखा पाएगा। तो कर्म योग की महत्व यही है, यही महत्व है कर्म योग का। तो अभी इस श्लोक में इतना ही, और हम फिर मैं अगले श्लोक में मिलती हूँ। थैंक यू।